अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे फार्माकोग्नोसी का चैप्टर नंबर 2 डैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। क्रूड ड्रग्स की क्लासिफिकेशन जो है फर्स्ट हमने डिस्कस कर ली थी, बाकी जो रिमेनिंग क्लासिफिकेशंस रह गई थी हम आज के लेक्चर में इसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। आपने याद रखना है कि फर्स्ट आपके पास आती है क्लासिफिकेशन डैट इज टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। टैक्सोनॉमिकल मेथड क्या होता है? टैक्सोनॉमिकल मेथड जो है हम नेचुरल रिलेशनशिप एंड डिस्ट्रीब्यूशन करेक्टरिस्टिक्स की बेस पे हम इसको क्लासीफाई करते हैं। नेचुरल रिलेशनशिप एंड डिस्टिंग्विंग करेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है कि जो ड्रग्स हम ले रहे होते हैं जिस प्लांट से ले रहे होते हैं उनकी एवोल्यूशन हिस्ट्री आपस में मिलती है या नहीं, और उनके दरमियान जो डिफरेंस है वो कौन कौन से होते हैं, यानी कौन कौन सी ऐसी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि एक दूसरे से डिफरेंट हैं। टैक्सोनॉमिकल मेथड को जब भी आपने पेपर में ड्रॉ करना है आपने टेबल की फॉर्म में इसको ड्रॉ करना है। आपके पास पहला आता है फाइलम, सेकंड डैट इज ऑर्डर, थर्ड फैमिली, फोर्थ डैट इज जीनस, फिफ्थ डैट इज स्पीशीज, सिक्स्थ डैट इज ड्रग्स। तीन ड्रग्स हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ड्रग है आलमंड, बादाम। आपने इसको जो है लेफ़्ट से लिखना है, राइट से नहीं लिखना। आलमंड है इसकी स्पीशीज़ क्या होगी? अमाइगडालस है। उसके बाद इसकी जीनस क्या होगी? आलमंड की प्रूनस है। इसकी फैमिली रुजेसी, ऑर्डर रुजेस, और फाइलम जो है एंजियोस्पर्म्स हैं। आपने यहाँ से लिखना है, यहाँ से नहीं लिखना, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास आता है ड्रग एगर। एगर की स्पीशीज़ क्या होते हैं? कार्टिलेजिनियम, और इसके जीनस जेलिटियम, फैमिली जेलिटिएसी, ऑर्डर जेलिटिएज, फाइलम जो है इसका रोडोफाइटा। यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, आप इसको लिख लीजिएगा रोडोफाइटिया, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास आता है एपिडेरा। एपिडेरा के स्पीशीज सिनिका, जीनियस एपिडेरा, फैमिली एपिड्रेसी, ऑर्डर जेनिटेल्स, और इसका जो फाइलम है जिम्नोस्पर्म्स हो गया। एक चीज़ मैं आपको बताती चलूँ, जो बोटेनिकल नेम होता है, बायोलॉजिकल नेम होता है, वो आपके पास फॉर एग्जांपल आलमंड है। आलमंड का बोटेनिकल नेम है प्रूनस अमाइगडालिस। जो फर्स्ट होता है वो आपके पास जीनस होता है, जो सेकंड होता है वो आपके पास स्पीशीज़ होता है। आपने हमेशा जीनस का जो पहला वर्ड होता है वो कैपिटल लिखना होता है, और स्पीशीज़ का जो पहला वर्ड होता है वो आपने स्मॉल लिखना होता है। आपने ये डिफरेंस याद रखना है। आपने कभी भी जो है इसको कैपिटल नहीं लिखना स्पीशीज़ में, नहीं तो फिर आपको गलत हो जाएगा। जीनस में आपने फर्स्ट वर्ड कैपिटल और स्पीशीज़ में आपने फर्स्ट वर्ड स्मॉल को जो है इसको राइट डाउन करना है, ठीक हो गया। आपने इसको टेबल की फॉर्म में ड्रॉ करना है, इसमें कोई जो है मुश्किल नहीं है। ये आपका जो है रट्टा है, आपने इसको एज ए मेमोराइज करना है। नेक्स्ट आपके पास आता है फार्माकोलॉजिकल मेथड। फार्माकोलॉजिकल मेथड किसकी बेस पे क्लासीफाई करते हैं? डैट इज थ्योरेब्यूटिक इफेक्ट्स। थ्योरेब्यूटिक इफेक्ट्स क्या होता है कि जो भी आप मेडिसिन लेते हैं बॉडी में जाके क्या इफेक्ट दिखाता है। फॉर एग्जांपल आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर कोई डिस्टर्बेंस है, या सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डिस्टर्बेंस है, या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में डिस्टर्बेंस है, आप जो भी मेडिसिन लेते हैं बॉडी में जाके क्या रोल प्ले करते हैं, क्या इफेक्ट दिखाता है। डैट इज कॉल्ड थ्योरेब्यूटिक इफेक्ट्स। पेपर में आपने इसको टेबल फॉर्म में ड्रॉ करना है, ठीक हो गया। आपने इसमें हेडिंग देनी है फार्माकोलॉजिकल क्लास, और दूसरी साइड पे आपने हेडिंग देनी है ड्रग्स। पहली आपके पास आती है एंटी कैंसर। एंटी कैंसर से मुराद कैंसर का खात्मा। इसके लिए कौन सी ड्रग्स यूज़ करते हैं? सिनामोन बार्क। नेक्स्ट आपके पास आता है परगेटिव कपकशां। कपकशां के लिए कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं? एलो है, सीना है, कैस्टर ऑयल। नेक्स्ट आपके पास आता है एंटीस्पास्मोडिक। पेट में मरोड़ पड़ना। इसके लिए कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं? बेलेडोना, हायोसियामस। नेक्स्ट आपके पास आता है एक्सट्रिंजेंट। एक्सट्रिंजेंट से मुराद जख्म का बढ़ना। इसके लिए जो आप ड्रग यूज़ करते हैं कैच्यूटैनिक एसिड। एक्सपेक्टोरेंट, खांसी का खात्मा। खांसी के लिए जो है आप कौन सी ड्रग्स यूज़ करते हैं? ग्लाइसिरेजिया, टोलोबाल्सम। नेक्स्ट आपके पास आता है कार्डियोटॉनिक। कार्डियोटॉनिक के लिए आप कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं? डिजिटेलिस, ट्रोफेंथस। ये दिल के अमराज के लिए हम इसको यूज़ करते हैं।
एक है बलगमी खांसी जो कि एक्सपेक्टोरेंट है, ग्लाइसिरेजिया जिंजर यूज़ करते हैं। एक है खुश्क खांसी, सो वो एंटीटोसिफ कहलाती है। सो एंटीटोसिफ बेसिकली खुश्क खांसी है। इसमें से आपके एमसीक्यूज बनते हैं या वाईवी में पूछ सकते हैं कि बताएं जी एंटी कैंसर के लिए कौन सी ड्रग्स हैं। आपने बताना है सिनामोन बार्क। परगेटिव के लिए कौन सी ड्रग्स आप यूज़ करते हैं, एलो है, सीना है, कैस्टर ऑयल। एंटीस्पास्मोडिक में कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं, बेलाडोना, हायोसियामस। एस्ट्रिंजेंट के लिए कैच्यू, टैनिक एसिड। इस तरह से वो आपसे एमसीक्यूज और वाईवा में पूछ सकते हैं। आपने नर्वस नहीं होना, बहुत ईजी है। नेक्स्ट आपके पास आता है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड किसकी बेस पे क्लासिफाई करते हैं, प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट से मुराद कौन कौन से केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक एज कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइकोसाइड्स, अल्कलाइड्स। आपने मिड में लाइंस लगानी है। फर्स्ट पे आपने हेडिंग देनी है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, सेकंड पे आपने हेडिंग देनी है ड्रग्स। पहली आपके पास क्लास आती है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं। एगर है, एगर बेसिकली एलजी होती है। अकेशिया, उसके साथ साथ जो ट्रेगाकैंथ है, स्टार्च है। आपसे पूछ सकते हैं कौन से केमिकल्स में आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट आपने बताना है ग्लाइकोसाइड्स। ग्लाइकोसाइड्स के अंदर कौन सी ड्रग्स हैं, एलो है, सीना है, ग्लाइसिरेसिया, डिजिटैलिस। ये ड्रग्स जो हैं ये किस केमिकल्स के अंदर आती हैं, डैट इज ग्लाइकोसाइड्स। वोलेटाइल ऑयल्स में कौन सी ड्रग्स आती हैं, सिनामोन, फिनल, क्लोव, कारावे। अल्कलैड्स में कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, बेलाडोना, हायोसियामस। रेसिस में कौन सी ड्रग्स आती हैं, जिंजर, एसेफियोटिडा, बेंजोइन। टैनिन में कौन सी ड्रग्स आती हैं, ब्लैक कैच्यू। लास्ट आपके पास आती है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स में कौन सी ड्रग्स आती हैं, पपेन, ब्रोमिलेन, जेलेटिन। इस तरह से आपके एमसीक्यूज और वाइवा क्वेश्चन बनते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। मल्टीपल एमसीक्यूज, मल्टीपल वाइवा क्वेश्चंस बनते हैं आपके, ठीक हो गया। आपने इसको मेमोराइज करना है। ये इसमें जो है समझने वाली कोई चीज़ नहीं है, ये एज ए रट्टा है। अगर कोई क्वेश्चन है या कोई इशू है या कोई समझ नहीं आती आपको, वो आप पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको आंसर कर सकूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो अच्छी लगती है, प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।